स्फीयर के अंदर एज्यूम करें, सोचें कि अगर एक स्फीयर ले लें और उसके अंदर क्या कहता है वो, दे देखिए पढ़िए, कहता है इन ए गिवन स्फीयर, ये गिवन स्फीयर है, इसका गिवन स्फीयर है तो उसका जो 1 मिनट के लिए डायमीटर d मान लो, गिवन स्फीयर है। और कहता है एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है, ठीक है, ये कहता है दिस इज अवर रेक्टेंगुलर, दिस इज अवर रेक्टेंगुलर सॉलिड, दिस इज रेक्टेंगुलर सॉलिड और मैक्सिमम वॉल्यूम, तो उसका जो वॉल्यूम है उसका मैक्सिमम प्रूव करना है हमने। और ये हमारा एग्जांपल कौन सा है, दिस इज अवर एग्जांपल 6, कहता है रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ maximum volume or can be inscribed in a given sphere and is a cube। इसका मतलब क्या होगा कि आपको गिवन क्या है, d ये है, नंबर 1 d, तो कहता है एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है। अब सोचो कि एक सॉलिड के, ये सॉलिड मैं यहाँ बना देता हूँ, ये देखिए ये रेक्टेंगुलर सॉलिड बना देता हूँ, ये रेक्टेंगुलर सॉलिड बन गया हमारा। तो ये देखिए आप, ये जस्ट एक तरह का ये हमारा रूम की तरह बन गया, राइट। अब सोचो कि इसके ऊपर जो अगर हम ये पॉइंट ले लें, दिस इज पी एक्स वाई जेड ले लें, और ये अगर हमारे इसके ऊपर स्फीयर ले लें, अगर हम स्फीयर ले लें, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसके ऊपर, इस रूम के ऊपर इंस्क्राइब क्या है, दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए गिवन स्फीयर। तो स्फीयर जैसे एक कोई भी स्फीयर, जैसे आप कोई भी आप मान सकते हैं, जैसे हम बॉल, फुटबॉल या कोई भी ले लें इसके ऊपर, तो आप क्या देखेंगे कि आपको पता है कि जब हम ये जो पॉइंट आएगा, जब आप सोच के देखेंगे ये जो पॉइंट है, वो जो ऊपर पॉइंट आएगा, वो जो ऊपर मैं दिखा रहा हूँ आपको, और वो जो उसको ओरिजिन से मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा, उसका हमारा डायमीटर बनेगा, राइट। क्या बनेगा, डायमीटर। और स्फीयर का डायमीटर भी वही होगा। तो इसका मतलब है कि रेक्टेंगुलर का डायमीटर अगर ये 0 0 0 है, तो इसको देखेंगे, इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट से मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ 2D, ये ब्लैक बोर्ड क्या है, 2D, टू डिमेंशन है, यहाँ पर अगर इसको मिलाएंगे, जब आप अपने कमरे को देखेंगे तो एक कॉर्नर को उस वहां से मिलाएंगे, उस नीचे मिलाएंगे, तो वो उसका क्या बनेगा, डायमीटर। तो इसका जो डायमीटर बनेगा लाइक दिस, तो ये OP जो बनेगा, ये D गिवन है हमारे पास, मान लो D है स्फीयर का भी सेम होगा। और इसको, ये पॉइंट अगर ये है तो कैसे लिखते हैं हम, दिस इज अवर डायमीटर, कैसे डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारे पास, लाइक दिस, ये लिखेंगे हम। तो सबसे पहले वो यही ले रहा है, तो ये सबसे पहले लिख रहा है कि जो मैंने ये लिखा है कि इसके ऊपर मैं मान के चल रहा हूँ ये स्फीयर है, तो जो स्फीयर का जो डायमीटर होगा और इसका जो डायमीटर होगा वो हमारा क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि बिल्कुल इंस्क्राइब्ड है इन ए गिवन स्फीयर। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्रूफ स्टार्ट हो गया, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और x y z क्या है उसकी डिमेंशन, ये x, ये y और ये z। तो ये पॉइंट क्या गिना जाता है, pxy। और जब इसको ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखा नहीं सकता बिकॉज ये 2D है ये सारा, तो हम ऐसे दिखाएंगे, ये मिलाएंगे इसको ऐसे, तो ये बनेगा, अगर आप पिक्चर देखेंगे तो वो ऊपर पॉइंट से उसको जब मिलाएंगे तो वही D बनेगा, जो हमारा ये इक्वेशन हमारी बन गई, ये रिजल्ट बन गया जिसका हम आगे जाके यूज करेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि गिवन कंडीशन है, दिस इज गिवन, ये गिवन है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा था x y z इज इक्वल टू 32 था पिछले केस में, जो अगली एग्जांपल थी, तो यहाँ से z की वैल्यू 32 डिवाइड बाई xy निकाली थी, यहाँ से z स्क्वायर इज इक्वल टू हम निकाल लेंगे d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब वो कहता क्या है, कहता है मैक्सिमम वॉल्यूम। तो इसका सबसे पहले इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा, दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू x y z हो जाएगा। और अब वो कहता क्या है, सुनिए, x y z, अब वो कहता है कि इसको हमने v को मैक्सिमम करना है, तो v इज, एक रिजल्ट है, v इज मैक्सिमम इफ एंड ओनली इफ, ये लिखते हैं v स्क्वायर इज मैक्सिमम। अगर ये लाइन हम देख लें तो यहाँ पे v स्क्वायर ले लें अगर, तो ये अगर ये मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम है, तो ये लिख लेते हैं हम लोग। अब इसमें z स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली d क्या है, फिक्स है, d तो एक कांस्टेंट है, इसका जो स्फीयर इसके ऊपर था, जो स्फीयर था जिसके अंदर ये जो था, और वो जो है स्फीयर क्या है, d उसका क्या है हमारा डायमीटर, तो z स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा z स्क्वायर की वैल्यू d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब ये जो v स्क्वायर आ गया, इसको f ट्रीट कर लो। अब ये देखिए कि d कांस्टेंट है, ये जो फंक्शन किसका बन गया हमारा, x और y का। अब मैं आपको बुक देख रहा हूँ कि इसमें क्या होगा कि ये हमारा क्या बन गया, f जो है
इसको छोड़ो, आप वी स्क्वायर को छोड़ दो, ये एफ बन गया हमारा। अब वैसे ही क्वेश्चन चल पड़ेगा। कैसे क्वेश्चन चलेगा? पहले एफ को हम एक्स के साथ करेंगे, फिर एफ को हम वाई के साथ करेंगे, और इन दोनों को जीरो पुट कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट बनेंगे, पॉइंट्स बनेंगे। तो वो पॉइंट हमारे आप बुक को देखेंगे तो पॉइंट बन जाएंगे, और सारा का सारा क्वेश्चन वैसे ही है जो पहले हम करते थे। तो ये था जी क्वेश्चन। उसमें देखेंगे हमारा एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया। इसमें बता देता हूँ कि इसमें एक्स और वाई, इन दो रिलेशन से एक्स और वाई बराबर आएंगे, और एक्स और वाई जब बराबर आएंगे तो उस इक्वेशन से ऊपर एक रिजल्ट में पुट कर देंगे अगर, तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा देखेंगे आप इसमें, तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू सेम बन रही है, ये आएगी, ये आएगी। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू सेम आ रही है, और जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या थी इसमें, इसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जेड की वैल्यू भी सेम आ जाएगी। तो इसका मतलब एक्स वाई जेड सेम आ जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। बाकी आपको पता है क्या निकालना है, ए सी माइनस बी स्क्वायर निकालना है, ये आप अपने आप कर लेंगे। तो ए सी माइनस बी स्क्वायर को निकाल कर उसको आप दिखा देंगे कि ए सी माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ए इसमें क्या दिखा रहे हैं आप, ए को नेगेटिव दिखाना है आपने। ए नेगेटिव होगा तो आपको पता है ए नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगी, ये मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, और एक्स वाई जेड की वैल्यू सेम है तो वो क्यूब बन जाएगा। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन। सिर्फ कुछ वर्डिंग की बात है स्टार्टिंग में, बाकी क्वेश्चन सेम होता है। तो ये था जी हमारी कंप्लीट एग्जांपल्स जो मैंने आपको वर्किंग रूल के साथ सिखाई है। और अब हम चलते हैं कुछ इसके क्वेश्चंस। देखिए आप, इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो मैं अब आपको करवा रहा हूँ। उसमें सिर्फ आपको इक्वेशंस बता दूंगा मैं आपको। इसी से एक मिलता जुलता क्वेश्चन है जैसे जो मैंने अभी अभी कराया है, इससे कुछ क्वेश्चन इसमें हैं जो करने वाले हैं, जो थियोरटिकल हैं उसकी लैंग्वेज। उसमें से एक दो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, बाकी आपने ये दो एग्जाम्पल करने हैं अच्छी तरह से। ओके, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें एक तो है सिक्स्थ क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है। उसमें 32 था हमारा, इसमें 27/2 है। अभी मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पे कराया था एग्जाम्पल नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सेम है। और अब आ जाओ आप 7th क्वेश्चन, वो मैं आपको करवा दूंगा, और बाकी जो 9th है उसको अभी नहीं करना, वो बहुत लेंथी है। 10th इजी है, और 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ये सारे सिंपल हैं सारे क्वेश्चन। 6th भी, और 6th मैंने बता दिया आपको एग्जाम्पल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैं करवाऊंगा आपको, और पहला क्वेश्चन की कुछ इक्वेशंस मैं आपको करवा देता हूँ जो कि आपको अभी अभी मैंने करवाई है, जहाँ माइनस लेना है या वो मैं करवा देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में देखेंगे कि हमारा एफ एक्स वाई क्या है। मैं सिर्फ आपको हिंट देने वाला हूँ, क्योंकि हिंट से आपने करना है एक्स क्यूब 3xy और माइनस प्लस में वाई क्यूब। ये है, इसका कर ली एफ ओवर कर ली एक्स निकालेंगे, जीरो पुट करेंगे, कर ली एफ ओवर कर ली वाई निकालेंगे, तो ये क्या कर देंगे आप, जीरो पुट कर देंगे, राइट। तो ये जो बनेगा आपका, इसमें क्या है, जब ये देखेंगे, इसमें मैंने एक टाइप अभी आपको नहीं करवाई, जिसमें वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जब जीरो बनेगा, इसके कुछ क्वेश्चन कराने हैं मैंने, ये मैंने अभी छोड़ दिए हैं, इसको मैं अभी बाद में करूंगा। जहां जहां ए सी माइनस बी स्क्वायर बनेगा उन क्वेश्चन को अभी, उन पॉइंट्स को जहां पर ये बनेगा उनको छोड़ना है, जिसके अंदर लिखते हैं हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ये मैंने आपको स्पेशल कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी नहीं। जो ये पॉइंट बनेंगे, जिन पॉइंट्स के ऊपर ए सी माइनस बी स्क्वायर बनेगा उनको आपने अभी छोड़ देना है, वो मेरी नेक्स्ट उसमें मैं करवा दूंगा, राइट, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो इक्वेशन बनेगी, एक तो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, इसको देख लिया मैंने, जीरो बन गया। और इसको जब जीरो पुट करेंगे हमारा बनेगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। फिर इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही बात आएगी, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ। तो दो फैक्टर बनेंगे एक्स माइनस वाई, और ये बनेगा एक्स प्लस वाई और प्लस में ए इज इक्वल टू जीरो। फिर एक लाइन ले लेंगे एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा। ये दो चीजें आपकी बन जाएंगी। तो फर्स्ट जब आपका इधर से बन जाएगा x इज इक्वल टू वाई, तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो 1 को इसमें पुट कर दो, चलो 1 पुट करो, तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ से आपके दो पॉइंट बनेंगे, x इज इक्वल टू वाई, यहाँ पुट करिए, y की जगह x लिख लो,
एक्स स्क्र माइनस में ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी जीरो और ए, इसमें पुट कर दो तो वाई की वैल्यू भी जीरो और ए, तो कौन से पॉइंट बनेंगे, जीरो जीरो, और ये बन जाएगा ए और ए, दो पॉइंट। अब यहाँ आ जाओ, इसमें से क्या देखा आपने, इसमें से आपने देखा कि जब आपकी यहाँ से वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो, माइनस की यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस वाई माइनस ए, और जब आप इसमें वन में पुट करेंगे, आप किसी में भी पुट, इस वन में पुट करके देखते हैं, चलो वन पुट करिए इसमें, जब वन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र की जगह ये बन जाएगा माइनस के वाई माइनस ए का होल स्क्र माइनस में ए वाई इज इक्वल जीरो, ये y के अंदर क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ये आपने अपने आप करना है। तो y की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो बनेगी, y की वैल्यू जो आएगी यहाँ से, y की वैल्यू यहाँ से इमेजिनरी बनेगी, यहाँ से आगे चेक करना है, इमेजिनरी बनेगी। तो अगर ये बन जाता है तो ये पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगी, ये वैल्यू जो होगी, ये x की वैल्यू यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी। तो कौन कौन से पॉइंट बनेंगे आपके, सिर्फ दो पॉइंट बनेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि ये चीज़ें भी नोट करने वाली होती है, जो मैंने आपको कहा दो पॉइंट, जब ये पॉइंट आप पुट करेंगे इसके अंदर, इस इक्वेशन पुट करेंगे तो देखेंगे आप, तो y जो होगा हमारा इमेजिनरी बन जाएगा। तो आगे देखना है आपने। चलिए नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट। अब इसके कई पार्ट हैं, इसके टोटल पार्ट हैं हमारे 9-10 पार्ट हैं, तो मैं इसके कुछ सिलेक्टेड पार्ट में आपको करवा रहा हूँ। सेकंड पार्ट इसके एफ एक्स वाई, इसमें लिया हमने एफ एक्स वाई, दिस इज वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र, दिस इज वाई प्लस में एक्स की 4। इसमें क्या देखेंगे आप, इसके अंदर जो पॉइंट बनेगा, इसके अंदर एक पॉइंट बनेगा, आप अपने आप देखेंगे। इसमें सबसे पहले आप कर लिया एफ ओवर, चलो मैं बता देता हूँ, जीरो, और कर लिया एफ ओवर, कर ली वाई इज इक्वल टू जीरो लेंगे। इन दोनों जीरो से आपके पास जो रिजल्ट बनेगा, जो रिजल्ट बनेगा वो मैं बता देता हूँ। इसको जब जीरो पुट करेंगे तो ये आएगा हमारा x 2y, दिस इज 2y, और प्लस में दिस इज अवर प्लस में 4x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और x स्क्वायर प्लस में 2y इज इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन बनेगी, एक इससे और एक इससे। ओके, तो ये बन गई। अब आप देखेंगे इसको, इन दोनों को सोल्व करना है। अब इन दोनों को जब सोल्व करेंगे, इसको ध्यान से देखिए, अगर इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू को ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा, इसके अगर फैक्टर कर दें 2x स्क्वायर और बन जाए, तो यहाँ से x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू जीरो आएगी। बताओ कैसे, ये अगर ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं तो ये आएगा x 2y और ये आएगा 2x स्क्वायर जीरो इज इक्वल जीरो, तो ये आएगा 2x क्यूब इज इक्वल x जीरो आ गया। इस x की जीरो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक पॉइंट, सिर्फ ओनली क्या पॉइंट बनेगा, जीरो जीरो। जब आप जीरो जीरो पॉइंट बना लेंगे दो इक्वेशन, और कोई पॉइंट नहीं बनेगा। ये जो पॉइंट है आप इसके अंदर चेक करेंगे जाके, AC माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो इसके बाद मैं अपना बाद में कराऊंगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको करवानी है, ये मेरा बाद में है लेटर, ये मैं दिखाऊंगा आपको। सिर्फ आपको चेक करना है आज, क्या जीरो जीरो पॉइंट बनेगा, ये एक्सट्रीम पॉइंट होगा हमारा, और जब चेक करेंगे AC माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो उसके बाद हमारा, और इसके अंदर एग्जाम्पल में भी ऐसे हैं जिनके अंदर ये जीरो बनेगा, तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है, जैसे हम पहले +2 में करते थे कि उसका ट्रिपल डेरिवेटिव निकाल लेते थे, यहाँ पे किसी और तरीके से हम करेंगे। तो वो थोड़ा सा मैंने थ्योरेटिकल है, वो थोड़ा तरीका, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। चलिए, तो अब इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं, इसमें और भी कुछ क्वेश्चन हैं, कई पार्ट्स हैं, ये आप अपने आप देखेंगे। इसमें एक जो क्वेश्चन है सेवेंथ में तुम्हें मैं हिंट दे रहा हूँ, इसके अंदर सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। हिंट में क्या कहता है, ये कहता है शो दैट ऑल ट्रायंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। ये एक सर्कल ले लीजिए, और ये एक ट्रायंगल ले लीजिए, दिस इज ट्रायंगल, राइट, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी, दिस इज ABC। ओके, तो अगर आप ये देखेंगे, वो कहता क्या है कि ये अगर हम ये कहते हैं कि दिस इज सपोज x, दिस इज सपोज y एंड दिस इज सपोज z, ये आ गया ABC। तो सबसे पहले आप वो कहता क्या है, सुनिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा हूँ, ए रेक्टेंगुलर शो दैट ऑल ट्रायंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल द वन विथ द मैक्सिमम एरिया इज इक्विलेटरल। तो इसका मतलब है कि इसकी जो
एंगल्स इक्विलेटरल प्रूव करना है तो ये बी साइड ले लो, ये लेते हैं सी और ये ए। तो ये तो पता लग गया कि हमें क्या प्रूव करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करनी है। और क्या गिवन है इसमें, वो कहता है सर्कल गिवन है, सर्कल इन ए सर्कल, कहता है इन ए सर्कल, इस सर्कल का जो रेडियस है सपोज आर है, ये गिवन है। तो दिस इज सर्कल का एरिया क्या गिवन है, सर्कल इज गिवन, दैट मींस आर इज गिवन, सपोज टू बी इसका जो आर इज गिवन, राइट, ठीक है। और इसके अंदर एक ट्रायंगल है एबीसी, वो दिखा दी मैंने। तो ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होगा, वो इससे दिख ही रहा है आपको, a प्लस बी प्लस सी। मैं आपको उस क्वेश्चन से मिला रहा हूँ। जैसे इसमें एक रिजल्ट और लिखना है आपने, वो सेंस दिस इज अवर, हमारा एक रिजल्ट होता था, दैट इज योर ए, और ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होता है, ए बी ओवर साइन बी सी ओवर में साइन सी इज इक्वल टू, ये इज इक्वल प्लस में दिस इज इक्वल टू होता है ये सारा, ये हमारा साइन फार्मूले से हम पढ़ते थे वहां पर, ये दिस इज 2r, ये हम लोग पढ़ते थे। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2r साइन a, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 2r साइन b, और c की वैल्यू आ जाएगी 2r, दिस इज अवर साइन c। a b c हमारे को मिल गए। ओके, अब एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया निकालना है। एरिया को कैसे क्या प्रूव करना है, साथ में ये लिख रहा है, कहता है 7th में मैक्सिमम एरिया, मतलब एरिया को मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम एरिया कैसे लिखते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू बी, और ये आता है साथ में साइन सी। ये हम +1 में ट्रिग्नोमेट्री में सारा पढ़ते थे, ये भी पढ़ते थे और ये भी पढ़ते थे, ये भी पता है हमें, और आर गिवन है, तो ये हम पढ़ते थे हम। अब इसमें a और b की वैल्यू पुट कर दो और c की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो हमारे पास a और b की वैल्यू देखो क्या आएगी, a की वैल्यू ये, तो 1/2, a की वैल्यू 2r साइन a, और b की वैल्यू 2r साइन b, और साइन c की वैल्यू आएगी यहाँ से पाई माइनस में a प्लस b, ऐसे कर ऐसे लिख दो। तो ये आ जाएगा हमारे पास r², 2 से 2 कट गया, 2r² साइन a साइन b, और यहाँ से ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो साइन a प्लस क्या बन गया b। तो ये आ गया जी हमारा एरिया, दिस इज अवर एरिया, राइट, दिस इज अवर एरिया, हमारा एरिया आ गया, राइट, a b और ये आ गया एरिया, राइट, दिस इज अवर एरिया। तो ये आपने देखा क्या कि इसमें दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल क्या है, a और b। आपका इस a जो एंगल a है इसको आप x लिख लीजिए 1 मिनट के लिए, और एंगल जो b है उसको y ले लीजिए। तो अगर ये सपोज कर लो आप, सपोज हियर r इज ए कांस्टेंट, ये r क्या था हमारा, कांस्टेंट, ये गिवन है, आप इसको कांस्टेंट मान के चलिए, ये हमारे लिए कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये r², ये आएगा साइन x, ये आएगा साइन y, और ये आ जाएगा x प्लस वाई। आपने a की जगह x लिख लिया और b की जगह y लिख लिया, और इस फंक्शन इसको आप f मान लो, इसको आप f मान लो। तो अब हमारा क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से मिल गया जाकर, ये ना के बराबर है। इस फंक्शन में दो वेरिएबल हैं x और y। अब सबसे पहले आप करली f ओवर करली x निकालेंगे, 0 पुट करेंगे, करली f ओवर करली y निकालेंगे, 0 पुट करेंगे। अब ये जो दोनों चीजें आप 0 पुट कर लेंगे, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, ट्रिग्नोमेट्री लगने के बाद आपकी दो इक्वेशन आ जाएंगी, मैं बता देता हूँ। इसमें दो इक्वेशन कौन सी आएंगी वो मैं बता देता हूँ। इसमें एक इक्वेशन आएगी साइन y, और साथ में आएगा एंड साइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और एक आएगी साइन x और साइन x प्लस में 2y इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आएंगी इनको पुट करने से, और साथ में r आएगा, वो तो हमारे लिए बेकार है, r 0 हो नहीं सकता, तो इसलिए वो तो। अब आप ये कहेंगे कि ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो y 0 हो जाएगा, y 0 हो गया तो ये सारा एंगल खत्म हो गया, इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता। तो क्या रिजल्ट आया, साइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट आ गया। और फिर दूसरे में ये 0 हो नहीं सकता, तो आप ये कहेंगे साइन x प्लस में 2y इज इक्वल टू 0। तो ये अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, यहाँ से हम निकालेंगे, अब यहाँ से दो इक्वेशन जो बनेगी हमारे पास, अब जो हम दो इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, क्या, इसको आप पाई लिखेंगे, इसको भी पाई लिखेंगे, तो हमारे पास 2xy इज इक्वल टू पाई, और ये बनेगा हमारा x प्लस में 2y इज इक्वल टू पाई, दिस इज पाई। अब इन दोनों से x और y निकाल लेंगे, ये पाई है हमारा, दिस इज पाई, दिस इज अवर पाई,
और इससे हम क्या निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को, दो इक्वेशन है, दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास x y दोनों सेम और पाई बाई 3 आ जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट, x की वैल्यू और y की वैल्यू ये आ गई। इसमें पुट कर दो, ये x था हमारा, ये x था, ये y था, और हमारे पास ये एंगल z था, z ले लो, तो उसमें ये भी z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, z की वैल्यू पाई बाई 3 आ जाएगी, राइट। तो ये पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद आपने क्या निकालना है, वही AC, ए इसमें यूज कर लिया, यहाँ पर a यूज कर लिया, तो इसका मतलब a डैश ले लेना, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। ये a उसने यूज किया है, तो यहाँ a डैश निकाल लेना, c डैश और माइनस b डैश, ये ग्रेटर देन 0 होगा। और साथ में क्या लाना है, एरिया को क्या प्रूव करना है हमने, मैक्सिमम, ये क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम, तो a शुड बी नेगेटिव, ये दो चीज, a डैश शुड बी नेगेटिव, तो ये प्रूव करना है हमने। तो ये आप अपना कर लेंगे। तो कैसे निकालेंगे आप बता देता हूँ, व्हाट इज हाउ टू फाइंड a डैश। इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, इसका पहला डेरिवेटिव ये था, उसको 0 पुट किया तो ये आया, इसको एक बार और 0 पुट कर देंगे, सॉरी इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर एक विद रिस्पेक्ट टू y, फिर एक बार x को y के साथ करना है, तो ये तीनों चीजें निकाल लेंगे। और एक बार इसको पॉजिटिव प्रूव करना है, एक बार इसको नेगेटिव। क्यों, हमारा जो एरिया है दैट शुड बी, क्या प्रूव कह रहा है कि हमारा एरिया, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहता है मैक्सिमम एरिया। तो ये जो हमने कहा था एरिया, इट शुड बी मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा, जब ये पॉजिटिव होगा और ये मिनिमम होगा। ये था जी क्वेश्चन नंबर 7, ये लीजिए। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है मैंने जो करवाए हैं आज, और इससे सारी मैंने काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, कौन सा चैप्टर कराया हमने, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ वेरिएबल ऑफ टू ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो ये मैंने काफ़ी क्वेश्चन कैसे कराए हैं, मैंने आपको मेन चीज़ बताई है इसके अंदर कि जब हम इन दोनों को 0 पुट करते हैं, इन दोनों को 0 पुट करते हैं, तो दो इक्वेशन आती है, और दो इक्वेशन के बाद हमारा सोचने का काम शुरू होता है। जैसे इसमें क्या हुआ कि ये 0 क्यों नहीं हो सकता, ये रीज़न देना है, फिर ये 0 होना है तो इसको पाई लेना है आपने, ठीक है, और इसको ये लेना है तो पाई ले लेना इसको। तो इस तरह से हम करते हुए रीजनिंग बनाते हैं सारी की सारी। तो रीजन आपने दो इक्वेशन के बाद जब हम उसको 0 पुट कर देते हैं, दो इक्वेशन जब बन जाती है, उसके बाद हमारा काम जो होता है, थोड़ा पॉइंट्स निकालने वाला जो काम होता है वो थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी तो हमने सिर्फ क्या करना है, आगे चेक करना होता है। अब मेरा क्या काम रह गया इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम मेरा इसमें रह गया जो अब, वो ये रह गया कि AC माइनस बी स्क्वायर जब आपका 0 बनेगा, जो 0 बनेगा, उसके बाद जो हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है वो डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं एक एग्जाम्पल भी है, और फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें मैंने बताया कि वो 0 बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर वो 0 बनेगा, तो वहाँ पे थ्योरेटिकल के 4-5 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो मेरा काम रह गया, बाकी मैंने आपको ये कंप्लीट आपको करा दिया। और इसमें स्टार्टिंग में मैंने कहा एक डेफिनेशन पढ़ लेना और वर्किंग रूल पढ़ना है।